గత కొన్ని రోజులుగా కాంగ్రెస్ సర్కార్ మమ్మల్ని బుల్డోజర్లు పంపిస్తామని భయాందోళనకు గురి చేస్తుందంటూ ఈరోజు తెలంగాణ భవన్కు కొంతమంది కార్వాన్కి సంబంధించిన ఎవరైతే మూసి బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళు నేరుగా బీఆర్ఎస్ భవన్కి వచ్చారు. వాస్తవంగా వాళ్ళతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు మూసి నది ప్రక్షాళన చేస్తామంటుంది, దాని గురించి ఈరోజు మీరు తెలంగాణ భవన్కి ఎందుకు వచ్చారు? గాంధీ భవన్కి వెళ్ళనుండే కదా. तेलंगाना भवन बोले तो इसके लिए है कि केसीआर साहब एक सेकुलर आदमी हैं और उन्होंने कभी भी उनके राज्य में कभी किसी जनता को कोई पब्लिक को तकलीफ़ नहीं हुई। उन्होंने शादी मुबारक स्कीम बनाया, मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, कल्याण लक्ष्मी स्कीम बनाया, हिंदुओं को सबको फ़ायदा, सबको देख रहे थे, अच्छा देख रहे थे। रेवंत रेड्डी सरकार जो आई है ऑलरेडी गरीबों के पीछे ऐसा पड़ गई है कि गरीबों का घर छीनने के ऊपर उनको बेघर करने के लिए तैयार है। और कुछ ऐसे एजेंट को छोड़ी हुई है, उनके सेकुलर एजेंट को, कि वो बता रहे हैं कि भाई आप 2 BHK ख़त्म हो जाता, आप ले लो। 2 BHK रेवंत रेड्डी बनाई ही नहीं, ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट बनाई थी, जो आज BRS हुई थी। BRS वो तेलंगाना गवर्नमेंट बनाई थी और अलाट कर दिए हुआ है। अब वो अलाट करे तो वो गरीबों का हक मार के इनको दे रहे हैं, तो अब वहाँ पे उनसे भी लड़ो और गवर्नमेंट से भी लड़ो। आखिर ये अपना रेवंत रेड्डी सरकार ये काम बहुत अच्छा कर रही। क्या बोल के कि आप लड़ते रहो, गरीबों का घर छीन लेना, ऑलरेडी रजिस्ट्री है, असेसमेंट है, टैक्स है, पे कर रही, LRS करा हुआ है। LRS कैसा दिए गवर्नमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट में LRS लिए, कांग्रेस गवर्नमेंट में रजिस्ट्रियाँ हुए, कांग्रेस गवर्नमेंट में टैक्स लिए, कांग्रेस गवर्नमेंट में लाइट लिए, हर वो चीज़ कांग्रेस गवर्नमेंट में लिए। जब कांग्रेस गवर्नमेंट में हर वो चीज़ मिला, आज रेवंत रेड्डी बता रहा कि ये पूरा रेड लाइन में है, बफर जोन में है। जब कांग्रेस को नहीं रेड लाइन में था, बफर जोन में था, तो उसको आप लगा देना था, उस पर बोर्ड लगा देना था, रजिस्ट्री नहीं करना था, रोड नहीं देना था, डेनिस नहीं देना था। आप टैक्स भी लोगे और फिर आप बोलोगे कि ये नहीं इनलीगल कंस्ट्रक्शन। हैदराबाद पूरा परमिशन आप दिए हुए हैं क्या? आपके गवर्नमेंट में, आपके राज्य में लोगों को ले जाकर वो पहाड़ खाली है, वहाँ आपके लोग ही बैठाते थे, आपके लोग ही बेचते थे, नदी नाले आपके लोग ही कब्जा, आपके साथी भी कब्जा करते थे। जो आपके साथी है फिल वक्त वो कब्जा करते थे, कब्जा कर लेके लोगों को, गरीबों को बेचते थे। ये कोई गरीब की हिम्मत नहीं है कि जाके वो कब्जा कर लेके वहाँ बैठने के लिए, क्योंकि वो गरीब अपने खाने कमाने में ही परेशान रहता है। वो कब्जा पुलिस नाके से नहीं रहता। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का एकदम फेल्यूर है। क्योंकि बोलते तो गरीबों को लोग क्या करें थोड़ा देखे। केसीआर साहब को आज बता रहे हैं कि क्या बोल के केसीआर साहब अच्छे थे। हम यही बता रहे थे कि केसीआर साहब हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं और गरीबों के मदद करने में रहे। मगर कुछ लोगों को ये समझ में आया कि अब आदमी को होता ना चेंज करे तो कुछ होता। चेंज करने के बाद इनको इतना बेनिफिट मिला है कि इन्होंने घर से घर हो जा रहे हैं। इनके घरों पे अभी हाई कोर्ट का आर्डर है। आर्डर आने के बाद भी आज भी MRO के लोग पुलिस को ले लेके गलियों में बस्तियों में फिर रहे, खाली करो। उनके एजेंट बोल रहे हैं 25,000 रुपये भी मिलेंगे, जबकि वो बता रहे हैं कि 55,000 रुपये। उन्होंने बता रहे हैं कि 25,000 भी हम दिलाएंगे एजेंट लोग। तो माने आप घर उनका लेके उनको बोल रहे हैं कि 25,000 देंगे, 2 BHK ले लो। वो 2 BHK को किसको, चंद्रशेखर राव साहब किसको अलाट करे? वो गरीबों को करे थे, जिनको घर नहीं था। आज घर नहीं था, उनको 5 साल 6 साल जो भी वो इंतज़ार करके उनके घर बन गए, उनको अलाटमेंट हो गया। आज उनके अलाटमेंट का उनका हक मार के आप इनको देते बोल रहे हैं, क्या बात है भाई? ये तो कोई समझ में नहीं आया। क्योंकि आप दो, नहीं देने के लिए आप लो, मार्केट रेट फिक्स कर दो, ज़मीन दो, कंस्ट्रक्शन का रेट जो है आप लगाओ, वो कंस्ट्रक्शन का रेट दे दो, वो वहाँ पे बना लेंगे। अब देने के बाद भी आप उनको 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने में उन्होंने अपना घर बना लेंगे, वहाँ चलेंगे। आप वो नहीं कर रहे हो, आप छीन रहे हो ना। तो सिटी में, सेंटर सिटी में जो है उसको आप आउटर में दे रहे हो। वो कहाँ, वहाँ पे उसका बच्चा स्कूल में यहाँ पढ़ रहा, हाँ, अब वो जाएगा मियाँपुर, झिरमिटला, ये वो कहीं भी जाके पढ़े, कहाँ वो उसका पढ़ाई ख़त्म। उनके जो शौहर है ऑलरेडी उन लोग क्या कर रहे हैं बोलते हैं, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। कोई डेंटिंग का काम कर रहा, कोई पेंटिंग का कर रहा, कोई लेबर का काम कर रहा, कोई ऑटो चला रहा। ये सब चीज़ प्रॉब्लम कितना हो रहा क्रिएट। अब उन्होंने घर में अब भेजा देंगे, ठीक है भेजा देंगे, चले जाएंगे, उनका कमाई नहीं रहेंगे, वो खाएंगे क्या? देखा गया तो संविधान में एक आप किसी का ज़मीन ले रहे हो, वो नदी पे रहने दो, नाला पे रहने दो, गवर्नमेंट ज़मीन पे रहने दो,
जब उससे लेते हैं तो उसके मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा देने का है। फिर जो 18 साल का बच्चा नहीं है उसको 5-5 लाख रुपए देना है, बच्चों का स्कूल का करना है और उनको स्कूल का में एडमिशन दिलाना है, उनके हर वो चीज़ का करना है। वो देते हुए भी 2 BHK देना है आपको, क्योंकि ये संविधान हमारे को ये राइट दे रहा, बता रहा है कि ये आपको जब लेंगे तो 4 गुना ज़्यादा देंगे। 4 गुना जाने वाले 10,000 का रेट तो 40,000 का रेट देंगे। फिर आपको 5-5 लाख रुपए, जितने आपके घर में मेंबर है उनको 5-5 लाख रुपए फी मेंबर को देने का है। आप वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप दलालों को भेज दे रहे हैं। दलाल बोल रहा 25,000 हम दिला देंगे, 55,000 उन्होंने देना है तो 25,000 उन्होंने दिला के दलाली करके वो भी खा रहे हैं उसमें से। और घरों पे जा रहे हैं, अरे आप ले लो नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, टूट जाएंगे, तोड़ेंगे कैसा भी 2-4 दिन में तोड़ देंगे, बता रहे हैं। हाँ, माने गरीबों को घर पे जाके पुलिस को लेके MRO के आदमियाँ आके फिर उसमें दलाल, जो दलाल रहते हैं वो दलाल को साथ में लेके, दलाल बोल रहा अरे भाई ले लो। अरे क्यों ले लो भाई, हमारा नहीं है तो हमको क्यों दे रहे हो? हाँ, ये है नहीं है। आप किसी से कोई संविधान पढ़ लो, अब संविधान पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि संविधान में हमको राइट्स क्या क्या चीज़ का है। आप कहीं भी झोपड़ी भी डाल के रह रहे हो तो आपको उसका ले रहे हैं तो उसके 4 गुना पेमेंट देना पड़ेगा और उनको 2 BHK घर देना पड़ेगा, 5-5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये इसके लिए आज क्या हो गया मालूम है, लोग बहुत ख्वाहिश से कांग्रेस को लाए। ఓవైసీకి సంబంధించి ఏదైతే కాలేజ్ ఉందో 6 నెలల టైం ఇచ్చారు, కాకపోతే మీకు మాత్రం ఎట్లాంటి టైం ఇవ్వకుండా తొందరనే ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటున్నారు, ఎట్లా చూస్తారు? यह गलत काम है ना। आप उनको देते हुए दे के पूरा पहले उनको दो, उसके बाद उनको एक 6 महीने का टाइम दो। ये मार्केट वैल्यू से, नहीं तो आप कहीं ज़मीन दो, उनके कंस्ट्रक्शन का रेट दे दो और बोलो कि यार 6 महीने का टाइम है। आप उनके बच्चों का एडमिशन भी दिलाना है, आप एडमिशन दिलाना है और फिर जितने मेंबर है घर में उनको 5-5 लाख रुपए देना है। ये संविधान हमारा बताता है, तो इस पे अमल करो। आप क्या कर रहे हैं मालूम है, आप एक TDP में एक आप थे, आप TDP से कांग्रेस में आए, आपका खुद सीट नहीं बचा सके। हाँ, आपको अब आप हम बता रहे हैं, आप अब रिजाइन दे के आप लड़ लो, जीत गए तो बताओ आप अब जीतोगे नहीं, क्योंकि गरीबों को। अच्छा, इनका भाई का घर उसमें FTL में है, FTL में वो क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? नहीं तो इनका खुद जो गांव में घर है वो भी FTL में है, वो भी तोड़ो। नहीं तोड़ेंगे, उनका भाई को दे दिए, स्टे ला लिया, उनका भाई ऑलरेडी सुकून से है, क्यों परवीन रेड्डी नाम है शायद, तो वो रह रहा है। तो ये क्या है, गरीबों के ही पर जुलूम। अरे भाई, आपको इख्तिदार मिला, इख्तिदार पे बैठे हो कुर्सी पे। राहुल गांधी बोलते थे बुलडोजर राज नहीं चलेगा, हर जगह इलेक्शन हो रहा है वहाँ बता रहे हैं कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, आप ये बताओ कि आप क्या चाहिए, ये रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है? ये बुलडोजर राज। ठीक है, आपका बुलडोजर राज, आपका हाथ का पंजा हटा दो, वोट जो सिंबल है बुलडोजर का सिंबल लगा लो। ये बुलडोजर हम चलाते हैं, बुलडोजर का सिंबल लगाओ, उसके बाद जीतो और बताओ कि पब्लिक क्या बताएंगे आपको। आप गली में ना, आपको तो ये बता रहे हैं, अभी कौंसलर इलेक्शन आ रहा है, आपको उसमें भी बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे, उनके एयरलाइंस को भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं उनको ही नहीं, उनके एयरलाइन जो है उनके साथ है, उनको भी सिखाएंगे सबक, क्या बोल के कि आप जीतो और बताओ हमको, खाली कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीत के बताओ। कहेंगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप मूसा नदी है, ठीक है नदी है, नदी पे आप सुंदर करियन करना बोल रहे हैं, साफ़ सुथरा करना बोल रहे। आप उधर से बेसिमिट उठा दो, वाल उठा दो, उधर से वाल उठा के आप क्या करो, वाल उठाओ, उधर भी उठाओ, इधर भी उठाओ, आप नाले को साफ़ करो। कोई नहीं, आप फेंसिंग कर लो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई बेचा है और सर्वे नंबर 71 है, जो लंगर हाउस का है, सर्वे नंबर 71, आप सर्वे करो। आप खाली एक रेड लाइन बता दिए हो कि ये है ऐसा, आप जैसा चाहेंगे आप वैसा करेंगे तो पब्लिक कहाँ से बर्दाश्त करेंगी? पब्लिक को आप सहूलत देने का आप बता रहे थे, क्या बोल के, अब हर जिसका 2,000 रुपये वजीफा उसको 4,000 आएंगे, आप लालच दिए। 6 गारंटी बताए, मगर हम लोग भूल गए, ये पब्लिक भूल गया। और 6 गारंटी में एक गारंटी ये थी कि आपके घर आपसे छीन लिया जाएगा, आपके घर को तोड़ा जाएगा। ये गारंटी में कांग्रेस की गारंटी, 6 गारंटी हम लोग पब्लिक भूल गई कि उसमें एक ये गारंटी था घर तोड़ने का, क्योंकि उन्होंने देखे नहीं गारंटी। अरे उन्होंने नहीं, 6 गारंटी वो कर, 200 यूनिट बिजली फ्री करते बोले, आज तक नहीं हुआ। हाँ,
आप क्या करो, 4,000 रुपये वजीफ़ा करते बोले नहीं हुआ। लेडीज़ को आप 2,500 रुपये हर महीने देते बोलेंगे वो नहीं हुआ। ये आपके जो गारंटियाँ थे उसमें ये गारंटी छुपा के रखे थे क्या कि गरीबों का घर हमको तोड़ना है और उसको पूरे हमारे बड़े बड़े जो दानिशमंद है, जो पैसे वाले सेठ है, उनको देना है माल बनाने के लिए, उनको बड़े बड़े होटल बनाने के लिए देना है वो ज़मीन। सिटी में ज़मीन नहीं है, मूसा नदी कहने के गरीबों की ज़मीन है और गरीबों की ज़मीन लेके आप अपने दोस्तों को बांटना चाह रहे हैं। अडानी आप बोलते हो क्या बोल के, उधर बोलते हैं अडानी राहुल गांधी, इन्हों बता ये इनके बड़े भाई के दोस्त मोदी साहब को ये क्या बोलते हैं, मेरे बड़े भाई, वो बड़े भाई को चोर बोलते हैं। ये हमारे छोटे भाई हमारे बड़े भाई बोलते हैं। तो अडानी भी आपका ऐसे लोगों को आप देने के लिए इससे पहले 21 करोड़ की रिलायंस वाले कि उनकी बीवी इनको चेक भेजाए। किस बात से भेजाए भाई, किस भेजा? मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी 21 करोड़ का इनको चेक नजराना भेंट करे। किस बात का है भाई? गरीबों को तो कोई नहीं देख रहा। आप कुर्सी पे हो, आप बोल रहे हो कि 2.5 लाख करोड़ पे ये डेवलप होगा। वो 1.5 लाख करोड़ में से 25 लाख करोड़ ये गरीबों को जो ले रहे हो उनको जितने घर लिए वो 25 लाख करोड़ भी आप कर देंगे तो लोग अपने आबाद हो जाएंगे। क्यों वो नहीं समझ में आ रहा? 1.5 लाख करोड़ आपको मूसा नदी में लगाने को आ रहा, 25 लाख करोड़ ये पब्लिक में जिसके घर ले रहे हो उसको ज़मीन दे के वो ज़मीन दे दो, नहीं तो 25 लाख करोड़ उनके जाओ अम्मा कहीं भी बना लो बोलते हो, उनको उनका मार्केट रेट से 4 गुना से दे दो, पूरा हो जाएगा। आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप ये सोच रहे हो, क्योंकि आपको ये मालूम है, क्योंकि आप पहले आपकी हिस्ट्री उठा के देख लो। आप खुद लाइन ग्राफर हो, ये लाइन ग्राफरों से क्या बात करते हैं? तो इन्हों मूसा नदी के लैंड को कब्जा करने के चक्कर में है, गरीबों को बेदखल करने के चक्कर में है, और गरीब कहाँ जाएंगे? अब ये इनका पॉलिसी। अब हम लोग तो ये सोच लिए हैं जहाँ कांग्रेस इलेक्शन होगा वहाँ हम जाएंगे। कहाँ पे? यहीं नहीं, यूपी हो दो, बिहार हो दो, कहीं भी हो दो, हम जाएंगे। इनकी 6 गारंटी का हवाला देंगे। उसमें इनका एक गारंटी था हैदराबाद में गरीबों का घर तोड़ने का। आज बुलडोजर राज, वो बोलते हैं योगी राज नहीं चलेगा। अरे योगी से बढ़ के तो तुम कर दिए हो। मेरा घर पे देखिए आकर RBX बोलकर डाल दिए। RBX क्यों डाले? मेरा घर तो रजिस्टर्ड है, मैं टैक्स बन रही हूँ, लाइट की बिल बन रही हूँ, वाटर बिल बन रही हूँ, तो फिर भी क्यों डाले मेरे को? जब ये मेरा रिवर बेड था मेरा घर, तो रजिस्ट्री क्यों करें आप लोग? और मैं मेरे घर को तोड़ने नहीं दूंगी। अगर आपको मेरा घर तोड़ना है तो पहले मुझे मारना, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मारना, फिर हम देखने वाले नहीं रहते तब हमारा घर तोड़ना। हम बहुत मेहनत से बनाए से हमारा घर, हम 2 बेड ज़मीन खरीदे पैसे देके, वो कांग्रेस के कंटेस्टेड MLA बेचे से है हमारे पास 742 गज 742 स्क्वायर यार्ड जो है बहादुरपुरा कंटेस्टेड MLA बेचे सो ज़मीन है। वो ज़मीन के पेपर से है हमारे पास। हमारी ज़मीन कैसा तोड़ते? आप लोग कहीं बेच रहे हैं, आप लोग कहीं फिर तोड़ रहे हैं वो घर को। ऐसा कैसा होता? ये हमारे को नहीं चाहिए। अब ये हाइड्रा हटाए तो भी हम ये गवर्नमेंट को नहीं मानते। हाइड्रा हटने के बाद में भी हमारे को जो है रेवंत रेड्डी नहीं चाहिए। हमारे को हमारा BRS जो हमारी पार्टी थी पहले, जो तेलंगाना अलग करी सो पार्टी थी, वही पार्टी चाहिए हमारे को। दूसरी पार्टी हमारे को नहीं चाहिए। ये गांव से जीते से, हैदराबाद से ऐसा नहीं है, हम नहीं डालते इनको वोट, पहले से ही हमारे को मालूम है। మొత్తానికైతే ఏదైతే బాధితులు ఉన్నారో వారు మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అవసరం లేదు, మాకు ఎంతవరకు ఖర్చులు జరిగినాయో దానికి సంబంధించి పూర్తి మొత్తం కూడా ఖర్చులు చెల్లించినాకనే మేము ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్తాం తప్ప వేరేం లేదంటూ ఈరోజు BRS భవన్కి మమ్మల్ని కాపాడాలంటూ ఇక్కడ చేరుకున్నాం.